Good morning, dear students. Welcome back again to the another series of basic accounting terms. And today we are going to study our first term, that is stock or stock in trade. So the term stock includes the value of those goods which are purchased for resale and are lying unsold at the end of the accounting year. यानी आप कह सकते हैं कि स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक होता है वो वैल्यू है गुड्स की जो अनसोल्ड है, यानी कि आपने खरीदे थे, एक ट्रेडिंग फर्म है उसने खरीदे थे गुड्स विद इन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीसेल, लेकिन वो अभी भी बिके नहीं है, यानी कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपको सबको पता ही होगा, शायद अब याद हो चुका होगा। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर इन विच अ फर्म इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, यानी 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। तो एक अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में के बाद, यानी अगर 31 मार्च को कुछ गुड्स बचते हैं जो कि आपके अनसोल्ड हैं अभी तक, तो दे विल बी अ पार्ट ऑफ स्टॉक। अब ये जो स्टॉक होता है इट इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जब ईयर की बिगिनिंग है, व्हेन ईयर स्टार्टिंग, यानी फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को एक नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है, तो उस टाइम पे जो भी आपके पास अनसोल्ड स्टॉक है, जो आपके पास बचा हुआ गुड्स थे जो भी नहीं बेचे गए हैं, वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। एंड सिमिलर वे में क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च को जो भी गुड्स आपके पास बचे हैं जो अनसोल्ड हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलर वे में अगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 1 जैन से 31 दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर जो है वो चलता है, उस सिचुएशन में अगेन ऑन 1 जैन जो भी अनसोल्ड स्टॉक है दैट विल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग स्टॉक, एंड इन द सेम मैनर एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 दिसंबर उसको आप ट्रीट करेंगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक। सो विद दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया था, ओपनिंग स्टॉक यानी वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड क्लोजिंग स्टॉक द वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म इज इन्वेंट्री। जनरली इन्वेंट्री जो वर्ड है उसको सिमिलर टू स्टॉक माना जाता है, यानी कि हमेशा जब भी पढ़ाया जाता है तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि टीचर्स ये बोलते हैं कि इन्वेंट्री और स्टॉक जो है वो सेम है। हम ये कह सकते हैं कि ये सेम है, बट देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक के केस में था कि वो वैल्यू जो गुड्स की रीसेल वैल्यू, यानी मतलब जो उसको आपने रखा है रीसेल के पर्पज से, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो बिके नहीं है, यानी कि दे वर नॉट, यू वर नॉट एबल टू सेल देम, उनको हम स्टॉक बोलते हैं। लेकिन इन्वेंट्री जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म से केस में होती है, और ये 4 टाइप्स की होती है। जैसे स्टॉक तो सिर्फ 2 टाइप का होता है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, लेकिन इन्वेंट्री जो होती है वो जनरली 4 टाइप्स की होती है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। एज वी ऑल नो कि रॉ मटेरियल जो होता है वो एक बेसिक थिंग है जिसको यूज़ करती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की, उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल लाइंग अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि ये आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं कि ये वैल्यू होती है रॉ मटेरियल की जो अभी तक अनयूज्ड है, आपने उसको यूज़ नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाल कुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल है, तो उनके पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मैंने लास्ट एग्जांपल यानी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि जो पेपर मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए वो पॉपुलर के ट्रीज यूज़ करते हैं ऑल। तो क्या करते हैं, उसके लॉग्स वो लाके ऑलरेडी स्टॉक करके रख लेते हैं अपने पास कि इनकेस अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर आपको फैक्ट्री को रन करना है, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन ही हमारी कोविड-19 वाली है, तो ऐसे में क्या है कि सब कुछ लॉकडाउन की सिचुएशन में आया, सब बंद हो गया था, कुछ भी कहीं से भी रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं थी, एंड इवन फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दिया गया था। लेकिन एज सुन एज गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि भाई आप फैक्ट्रीज को आप ओपन करिए और सिर्फ एक शिफ्ट को आप रन करिए, तो ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या कि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा आपके पास तो आप तो फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं कर सकते, एंड अगेन इट विल बी अ सिचुएशन फॉर लॉस। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, हमेशा जो है स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं ताकि वो 2 और 3 मंथ्स को, और मतलब अपने रॉ मटेरियल का स्टॉक उनके पास अगर है तो 2 और 3 मंथ्स वो कैरी ऑन कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को विदाउट एनी इंटरप्शन, कि अगर किसी रीजन से सप्लाई नहीं हुई तो आप ये कह सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अनयूज्ड रहा, यानी आपने उसको यूज़ नहीं करा है, वो आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कोई चीज़ यानी कोई काम जो अभी चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है जो पार्टली फिनिश्ड है, वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स लाइंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर
और सेमी फिनिश गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स विच नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग, आपको भी उन्हें प्रोसेस करना है और अभी तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बने, उन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करा है, वो जो होते हैं गुड्स वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाते हैं, या सेमी फिनिश गुड्स भी हम उन्हें बोलते हैं, या फिर हम वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स भी बोलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहाँ पे कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो उनका एक डेली टारगेट होता है कि वो इतनी कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब सपोज 31 मार्च का दिन है जो क्लोजिंग होती है, फैक्ट्री रन कर रही है, और ये एक सिंपल सा फंडा है, आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम 100 कार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 100 ही एग्जैक्ट वो प्रोड्यूस करते होंगे पर डे। हो सकता है कि 101 प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन वो जो 1 है 101 वाला, हो सकता है कि वो पूरी तरह फिनिश नहीं हो पाती होगी, तो एक राउंड फिगर लेके वो कहते हैं कि हम 100 कार्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, या कुछ कार्स ऐसी हों जो अभी भी क्या नाम है उनकी लाइन ऑफ प्रोडक्शन पे हो, लेकिन किसी में इंजन फिट नहीं हुआ हो, किसी में टायर्स फिट नहीं हुए हों, किसी में डोर्स फिट नहीं हुए, और वो अभी भी जो है पार्टली फिनिश्ड हैं। एंड सडनली होता क्या है कि उस दिन, क्योंकि 31 जो है मार्च है, तो बुक्स जो है क्लोज हो गई। तो जब बुक्स क्लोज होंगी तो वो स्टॉक, यानी कि वो जो कार्स हैं जो अभी तक प्रोड्यूस पूरी तरह नहीं हुई हैं, जो रेडी नहीं हुई हैं, वो पार्ट बनेंगी इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हीं को हम सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स से तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि जो रेडी फॉर यूज हैं, और इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड्स गुड्स विच हैव बीन प्रोसेस्ड फुली, आर रेडी टू बी यूज्ड, बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि ऐसे गुड्स जो पूरी तरह रेडी हो चुके हैं यूज के लिए, लेकिन वो अनसोल्ड है अभी भी, यानी कि वो बचे हैं एट द एंड और वो बिके नहीं है, तो उनको हम कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे वी हैव कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ कार। तो सपोज कार्स हैं, वो 31 मार्च के डेट को जो कार्स रेडी टू फॉर मतलब रेडी टू यूज़ हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी फैक्ट्री में खड़ी हैं वो, या फिर वो इवन शोरूम्स में खड़ी हैं और वो नहीं बेच पाए हैं। अब तो शोरूम के केस में तो वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा, बिकॉज शोरूम्स क्या ट्रेडिंग फर्म है, वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। लेकिन इन्वेंट्री जो होती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के केस में होती है, तो उनके लिए वो कार्स जो फैक्ट्री में खड़ी हैं बिल्कुल तैयार होकर, दैट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। सो our fourth point is inventory of stock and trade, यानी फोर्थ टाइप की जो है वो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है। दिस इंक्लूड्स गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर रीसेल बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ऐसे गुड्स जिनको आपने परचेज किया था रीसेल के पर्पज से, लेकिन अभी भी वो अनसोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हम कार का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कार की प्रोडक्शन यूनिट का। तो इन दिस केस कार का जो प्रोडक्शन है वो तो कंपनी का अपना एक पार्ट है, जहाँ वो रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, दैन उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट इन द सेम वे जो कार प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करवाती हैं अपनी कार्स के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने जो वेंडर्स से परचेज करे हैं फॉर सेलिंग इट एज अ स्पेयर पार्ट, तो स्पेयर पार्ट्स में वो ट्रेड कर रहे हैं, उसको बेचने के लिए उन्होंने खरीदा था, तो अगेन उसका जो स्टॉक बचा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नाउ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। For calculating the value of closing inventory, a complete list of all items in the godown together with their quantities is prepared। यानी होता क्या है कि अगर आपको कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, तो आपको वहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी डिफरेंट आइटम्स की जो गोडाउन में है, टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज, यानी उनकी क्वांटिटीज़ को भी उसमें नोट करना होगा। The next point is that while calculating closing inventory, a separate list should be prepared for the value of raw materials, semi-finished goods and finished goods। यानी कि जब आप closing inventory calculate कर रहे हैं तो आपको एक separate list भी बनानी पड़ेगी related with raw materials, semi-finished goods and finished goods कि उनकी value क्या है at the end of the year। Point number 3, it should be noted that inventory is valued at cost price or realizable value whichever is less। यानी कि जब आप closing inventory को value करेंगे उस टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो, और जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है उसको मार्केट में जब बेच के हमें जो पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, वो उन दोनों में से जो भी चीज़ कम होगी, यानी रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू अगर उसकी कम है तो उस वैल्यूएशन पे आप रिकॉर्ड करेंगे, अगर उसका कॉस्ट प्राइस कम है तो उस वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।